हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपीजा चैनल पे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे और अपनी मेरी प्यारी पढ़ाई को निरंतर वे में कर रहे होंगे। और आप सभी जानते हैं मैं आप लोगों को टॉपिक क्लास 10 मैथ का एक बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन करवा रहा हूँ और जिसमें हम लोग मेरे प्यारे मित्रों चैप्टर 5.1 को बेहतरीन तरीके से समझ गए थे। और आप लोग को समझा भी देते इससे पहले के क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे दोस्तों 6 तक, जो कि टाइप थर्ड था। आज जो हम लोग सीखने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों, सॉरी टाइप 4 था, टाइप 5 के बारे में आज सीखेंगे। और आपको क्वेश्चन नंबर 7 से इतने अच्छे तरीके से मजेदार तरीके से सिखाऊंगा दोस्तों, जो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। जो अगर डिफिनेशन वाले प्रश्न, परिभाषा वाले प्रश्न एपी के अंदर आते हैं, तो वहां पे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं और कैसे इसको बना सकते हैं अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में। तो चलिए पहले प्रश्नों को पढ़ लीजिए, मैं आपको प्रश्नों को पढ़ने का मौका देता हूँ और फिर आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों मैं सिखाऊंगा, ठीक है। चलिए यहाँ से क्या कहा गया है, सबसे पहले टाइप 5 को पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए टाइप 5 में कहा गया है शब्दों में दिए गए शर्तों के अनुसार संख्याओं संख्याओं के अनुक्रम प्रतिरूप के निर्माण पर आधारित प्रश्न। अब शब्दों में जो मेरे प्यारे दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, प्रश्न दिया गया है, इसी की संख्याओं के अनुक्रम पे निर्माण करके हमें बताना है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 7 में, यहाँ पर ये जो निम्नलिखित परिस्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची में कौन एपी में है और क्यों है, ये भी बताना है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 7 का 1 नंबर है। 7 का 1 नंबर क्या है, देखिए कहा गया है क्रमागत वर्षों में एक शिक्षक का वेतन जब आरंभिक वेतन 8,000 रुपया तथा वार्षिक वेतन वृद्धि 500 रुपया है। मेरे प्यारे दोस्तों देखिए क्रमागत वर्ष में पहले वर्ष शिक्षक का वेतन मेरे प्यारे दोस्तों कह सकते हैं 8,000 रुपया था। अब प्रति वर्ष क्या होता है, तो उसका वेतन 500 रुपया बढ़ता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो हमें बताना है यह एपी में है या नहीं है। तो यहाँ से देखिए कैसे हल करेंगे। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे जो इसके पहले वर्ष वेतन क्या हो जाएगा, पहले वर्ष पहले वर्ष क्या पहले एक क्रमागत वर्षों में एक शिक्षक का वेतन, तो पहले वर्ष का वेतन शिक्षक का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी यहाँ पे गौर करेंगे तो 8,000 रुपया है, 8,000 रुपया है, ठीक है दोस्तों। अब कहा गया है कि वार्षिक वेतन वृद्धि 500 रुपया है, मतलब प्रति वर्ष 500 रुपया बढ़ता है। तो दूसरे वर्ष का वेतन शिक्षक का कितना हो जाएगा, या दूसरे वर्ष पहले वर्ष में वेतन ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले वर्ष में शिक्षक का वेतन दूसरे वर्ष में शिक्षक का वेतन क्या हो जाएगा दोस्तों, पहले क्या था 8,000, 500 बढ़ जाएगा तो ये 8500 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और इसी प्रकार अगर हम तीसरे वर्ष का निकालेंगे तो तीसरे वर्ष का भी लिख सकते हैं, यहाँ से तीसरे वर्ष में वेतन शिक्षक का, तीसरे वर्ष में शिक्षक का वेतन क्या हो जाएगा दोस्तों, 500 जोड़ देंगे तो यह 9,000 हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग आगे भी निकालेंगे। तो यहाँ से जो हम लोगों का अनुक्रम बन रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी देखेंगे तो यहाँ से जो हम लोगों का एक अनुक्रम प्राप्त हो रहा है, वो कौन सा क्या अनुक्रम पता प्राप्त हो रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, जो 8,000, फिर 8500 और फिर ये 9,000। अब मेरे प्यारे दोस्तों ये डैश 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 इस तरह से एक अनुक्रम प्राप्त हो रहा है हम लोगों को, आप सभी देख रहे हैं जो मैं आपको समझाया हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो प्रथम पद ए हम लोगों का प्रथम पद ए हो गया 8,000। अब यहाँ से सारवंत है, यह सबसे पहले हमें बताना है कि मेरे प्यारे दोस्तों कौन सूची में कौन एपी में है, यानी कि एपी में कौन है ये बताना है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले एपी में बताने के लिए मैंने आपको बताया जिसका सारवंतर चेक करना होगा, तो सारवंतर चलिए निकालते हैं, डी निकालते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो डी कैसे निकालेंगे, इसमें 8,85,100 में से हम लोग 8,000 को माइनस करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 500। या तो मेरे प्यारे दोस्तों 9,000 में से 85,100 को माइनस करके निकालेंगे तो यहाँ से भी 500 है। तो हर एक कंडीशन में हम लोग क्या देख रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे जो डी का मान है ये क्या है मेरे प्यारे मित्रों, समान आ रहा है। और जब कभी भी डी का मान समान आ जाएगा, सार्वअंतर समान आ जाएगा, तो हम लोगों को समझ लेना है जो यह जो है टर्म यह एपी में है मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ से समझ गए आप लोग, एक बार अच्छे तरीके से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। अब मुझे नहीं लगता है जो आप सभी को यहाँ तक समझने में कहीं से कोई दिक्कत हुआ होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अतः क्रमागत वर्षों में वेतन एपी में है,
एपी में है मेरी प्यारे दोस्तों। क्रमागत वर्षों में वेतन एपी में होगा और डी का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा 500। आशा करता हूँ दोस्तों समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे क्वेश्चन नंबर 1 को मजेदार तरीके से, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और आप लोग अगर क्लास 10th या अन्य क्लास की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आपको यहाँ पे प्रॉपर वे में अच्छे तरीके से सारे सब्जेक्टों की तैयारी करवाई जाती है। और विशेष तरीके से मैथ पे तो मैं बहुत ही अच्छे से ध्यान देता हूँ, जिसमें आपको बिहार बोर्ड का भी मैथ में बता रहा हूँ मेरे प्यारे मित्रों, और केसी सिन्हा भी बताता हूँ। तो केसी सिन्हा को तैयारी करने के लिए, इसे अच्छे से समझने के लिए जरूर ही जुड़ जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इससे पहले जितने पर भी क्वेश्चन थे वो समझा दिया गया है दोस्तों आप लोगों को, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए, मैं आपको समय देता हूँ कुछ समय के लिए, पढ़ लीजिए। अब देखिए मेरी प्यारे, तो कहा गया है प्रत्येक किलोमीटर का टैक्सी भाड़ा जब प्रथम किमी का भाड़ा, भाड़ा ऐसे नहीं लिखा जाता है, यहाँ पे गलत लिखा गया, भाड़ा ऐसे होगा दोस्तों, ठीक है, सही कर लीजिएगा। प्रथम किलोमीटर का भाड़ा जब प्रथम किमी का भाड़ा 15 रुपया और अतिरिक्त प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा 8 रुपया है मेरे प्यारे दोस्तों। अब क्वेश्चन हमें लगता है जो हमारे टाइपिस्ट महोदय होते हैं वही इसे टाइप करते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों सही ही होगा क्वेश्चन, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो प्रथम किलोमीटर, प्रथम किमी का भाड़ा क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, प्रथम किलोमीटर का भाड़ा, प्रथम किलोमीटर का जो भाड़ा है मेरे प्यारे दोस्तों वह क्या है, नियत है, यानी कि 15 रुपया है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। अब अतिरिक्त प्रत्येक किलोमीटर, यानी कि जब आप वो पहले किलोमीटर का भाड़ा तो 15 रुपया, अब जब आप दूसरे किलोमीटर जाइएगा ना तो 15 रुपया तो लगेगा ही लगेगा मित्रों। फिर ये 8 रुपया आप लोगों को एक्स्ट्रा भी पे करना पड़ेगा, जितने किलोमीटर जाएगा उतना 8 रुपया आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा, ऐसे कह सकते हैं आप लोग। तो यहाँ से लिख सकते हैं दूसरे किलोमीटर किमी का भाड़ा, तो दूसरे किमी का भाड़ा क्या हो जाएगा, 8 जोड़िएगा 8 5 13, यानी कि 23 रुपया मेरे प्यारे मित्रों। फिर इसी तरह से तीसरे किलोमीटर का भाड़ा क्या हो जाएगा, तीसरे किलोमीटर का भाड़ा, फिर इसमें मेरे प्यारे दोस्तों 8 रुपया जुड़ जाएगा, तो 8 3 11 31 रुपया हो जाएगा। फिर इसी तरह से चौथे चौथे किलोमीटर का भाड़ा क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 जोड़ दीजिएगा तो 39 रुपया हो जाएगा। तो इस तरह से ये निकलता चला जाएगा। तो हम लोगों का जो यहाँ पे अनेक अनुक्रम प्राप्त हो रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, ये सीक्वेंस एक प्राप्त हो रहा है, वो किस तरह से प्राप्त हो रहा है, यहाँ से देख सकते हैं 15 रुपये, 23 रुपये, फिर यहाँ से 31 रुपये और 39 रुपये, और इसी तरह का मेरे प्यारे दोस्तों एक अनुक्रम हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ से अब हमें जो अनुक्रम प्राप्त हुआ है इसे देख के हमें बताना है यह एपी में है या नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए यहाँ से डी का मान निकालिए, तो डी जो निकलेगा वो 23 में से मेरे प्यारे दोस्तों 15 घटाने पे कितना निकल के आता है, 23 में से 15 घटा 8, तो या तो 31 में से मेरे प्यारे दोस्तों 23 घटा गए तो भी 8 ही निकलेगा, या मेरे प्यारे दोस्तों 39 में से 31 को घटाइए तो भी 8 ही निकलेगा। अब यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों हम लोगों का जो सारबंतर है ये क्या है, तो समान आ रहा है। तो जब मैंने आपको बताया सारबंतर समान आए तो यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों यह आईपी में होगा, देखिएगा, अतः प्रथम किलोमीटर का टैक्सी, टैक्सी है ना, टैक्सी भाड़ा एपी में है, एपी में है। आई होप मेरे प्यारे मित्रों आप सभी समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप लोगों को नहीं हो रहा होगा सीखने में और समझने में दोस्तों, ठीक है। सॉरी यहाँ पे प्रथम नहीं प्रत्येक होगा, क्योंकि प्रथम थोड़ी में प्रत्येक ना होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे कहीं से निकालिए प्रत्येक, बच्चे हमारे बोले सर यहाँ पे तो प्रत्येक होगा, कोई बात नहीं मित्रों आप लोग भी समझिए। देखिए कहा क्या होगा, अतः प्रत्येक किमी का टैक्सी भाड़ा एपी में होगा, समझ गए मेरे प्यारे मित्रों, आशा करता हूँ समझ रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा आपको अच्छे तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, ये रहा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, पहले आप लोग एक बार पढ़ लीजिए दोस्तों, आप लोग भी पढ़िए, मैं आपको फिर समझाता हूँ अच्छे तरीके से क्या कहा गया मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है। देख चलिए मैं आपको समझाता हूँ, कहा गया है दोस्तों एक सीढ़ी के डंडों की लंबाई
जब नीचे से ऊपर की ओर एक समान रूप से 2 सेंटीमीटर घटती जाती है तब सबसे नीचे वाला डंडा की लंबाई 45 सेंटीमीटर है। मेरे प्यारे मित्रों, एक सीढ़ी है, इस तरह से कह सकते हैं सीढ़ी है। इस तरह से सीढ़ी है मेरे पास तो, और ये नीचे की सबसे डंडा है इस तरह से। इस तरह से मेरे पैर में तो सीढ़ी है, और इसकी जो लंबाई है वो दिया गया है 45 सेंटीमीटर। 45 सेंटीमीटर है, ठीक है मेरे पैर तो। और कहा क्या रहा है, जो नीचे से जो सबसे नीचे की लंबाई 45 सेंटीमीटर, और जैसे ही ऊपर 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 जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वहां से क्या होता है, 2 सेंटीमीटर इसकी प्रति की लंबाई घटती जाती है। तो यहाँ से जो हम लोगों का सीक्वेंस प्राप्त होता है, एक अनुक्रम प्राप्त होता है, वो कैसा प्राप्त होता है देखिए। एक अनुक्रम कैसा प्राप्त होता है, पहले जो नीचे सबसे नीचे सीढ़ी का था 45 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद जो दो घटेगा तो 43 हो जाएगा, फिर दो घटेगा मेरे पैर में तो 41 सेंटीमीटर का हो जाएगा, फिर दो घटेगा तो 39 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो इसी तरह से इस तरह से अनुक्रम चलता चला जाएगा। यहाँ पे देखिए ना, कहा गया ऊपर की ओर एक समान रूप से 2 सेंटीमीटर घटती जाती है, तो ऊपर की ओर मेरे पास तो इस तरह से ऊपर की ओर एक समान रूप से 2 सेंटीमीटर घट रहा है, तो 45 है, ये तो 43 होगा ना, फिर ये क्या हो जाएगा 41, फिर ये क्या हो जाएगा 39। तो इस तरह से ये ऊपर की ओर घटता जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ से डी का मान जब हम लोग परिकलित करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 43 माइनस का 45 माइनस का 2, या मेरे प्यारे मित्रों 41 में से 43 को घटाएंगे तो भी माइनस का 2 ही निकलेगा, या दोस्तों 41 में से माइनस को 43 करेंगे, सॉरी 39 में से माइनस का 41 करेंगे तो भी यहाँ पे माइनस का 2 ही आएगा। यहाँ पे भी अंतर का जो है मेरे प्यारे दोस्तों मान क्या है, तो माइनस का 2 है, यानी कि समान आ रहा है। तो यह भी जो टर्म है मेरे पास तो कंडीशन है, यह भी क्या होगा, ए बी में होगा। यहाँ से लिख सकते हैं, अतः सीधी के डंडों की लंबाई मेरे प्यारे दोस्तों क्या है, एपी में है, लंबाई एपी में है। आई होप मेरे प्यारे मित्रों आप सभी समझ रहे होंगे, और डी का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, तो माइनस का 2। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप लोग को नहीं हो रहा होगा मेरे प्यारे दोस्तों ऐसे प्रश्नों को सीखने में। और मजेदार प्रश्न है, देखिए कितने आसान प्रश्न है, थोड़े से ही आप लोगों को समझ में नहीं आते होंगे, बस एक बार इनका कंसेप्ट अगर आप लोग समझ जाइएगा मित्रों, फिर कभी कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। तो मित्र कंसेप्ट सीखने का प्रयास कीजिए, इसको लिखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो समझ सकते हैं। और अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए दोस्तों, तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा कि सर पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ के लिए मैं फिर आप लोगों का एक टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम बनाऊंगा, या व्हाट्सएप पे ही मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन 4, कहा किसी खाते में प्रति वर्ष जमा राशि जब 10,000 रुपया की मूल राशि 8% वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा की जाती है मेरे प्यारे दोस्तों, किसी खाते में प्रति वर्ष जमा राशि, ठीक है दोस्तों, जब 10,000 रुपया की मूल राशि 8,000 प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा की जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों समझिए, क्वेश्चनों को पढ़िए, फिर बताऊंगा आप लोगों को, पहले आप लोग भी पढ़ लीजिए दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, देखिए किसी खाते में प्रति वर्ष जमा राशि, किसी खाते में मान लीजिए कोई खाता है, उसमें जो जमा राशि होता है वो 10,000 रुपया की राशि है, उसका मेरे प्यारे तो मूल राशि का 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक समझ लीजिए, जिसे धन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो P × 1 + R/100 क्या हो जाएगा, N हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से भी इस तरह से निकालते हैं, पहले वर्ष जमा राशि क्या हो जाएगा, यहाँ से लिख सकते हैं पहले वर्ष, यहाँ पे देख सकते हैं ना, कहा किसी खाते में प्रति वर्ष जमा राशि जब 10,000 रुपया की राशि, जमा राशि जब 10,000 रुपया की मूल राशि 8% वर्ष की 8% प्रति ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा की जाती है, तो पहले वर्ष जमा राशि क्या होगा,
राशि क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो पी कितना है? 10,000 रुपया। और 1 + r है 8/100, और साल 1 वर्ष के लिए तो 1 हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा दोस्तों तो यहाँ से आ जाएगा कि आप लोग ऐसे 10,000, 10,000 प्लस 10,000 का 8%, तो 8/100। तो ये 100 से 100 कट जाएगा, 800, यानी कि 10,000, ये क्या हो जाएगा? 10,800 रुपया मेरे प्यारे दोस्तों। पहले वर्ष जमा राशि होगा ये इतना होगा, 10,800 रुपया। अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों, ठीक है। दूसरे वर्ष क्या हो जाएगा? दूसरे वर्ष जमा राशि 10,000। ऐसे हम लोग फॉर्मूले पे अभी जो फॉर्मूला आप लोगों को दोस्तों बताया उस फॉर्मूले पे भी बना सकते हैं। 3 × 1 + r/100 n यानी कि 2 वर्ष, तो दूसरे वर्ष यानी कि 2 वर्ष का इस वर्ष निकालेंगे। तो यहाँ से ये हो जाएगा दोस्तों, 1 डबल 4 0 इकाई 11,000 10,000 अगुना, इसको जब हल कीजिएगा तो ये 108/100 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी 108/100 अगुना 108/100। तो यहाँ से देखिए ये डबल जीरो से डबल जीरो, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा। अब हम लोगों को 108 गुना 108 करना है दोस्तों। देखिए 108 को 108 से गुना कीजिएगा तो कितना आता है। तो वैसे इस तरह से गुना करने के बारे में मैंने आपको सिखाया है बहुत बार। 108 गुना 108 का मतलब हुआ है मेरे प्यारे मित्रों 108 का स्क्वायर। अब समझिए इसको हम लोग बेस 100 लेकर काम करेंगे, तो 100 से कितना ज्यादा है तो आप बोलेंगे सर +8 ज्यादा, तो इसका स्क्वायर करके लिख दीजिए। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। अब मेरे प्यारे दोस्तों 100 से जितना ज्यादा हो उतना इसमें ऐड भी कर दीजिए। तो 8 से 8 में यानी कि 108 में 8 ज्यादा था तो 8 जोड़िएगा तो ये 116 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से 116 यानी 11,664 निकल के आ जाएगा। 11,664 निकल के आ जाएगा। आई होप आप सभी सीख रहे होंगे दोस्तों। ये गुना के बारे में अभी आप लोगों को मैंने बहुत अच्छे से सिखाया है। तो अगर आप लोग इस तरह के गुना को या कोई ट्रिक वाला वीडियो देखना चाहते हैं या मैथ में अपने कैलकुलेशन को फास्ट करना चाहते हैं तो आप हमें एसपी जा मैथ्स चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे इस तरह के बहुत सारे मैंने बताए हैं मेरे प्यारे दोस्तों तरीके। अब देखिए तीसरे वर्ष में जमा राशि, यहाँ पे मैं छूट गया, ठीक है। मैं यहाँ पे पहले वर्ष में जमा राशि। अब यहाँ से कुछ नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, इसी प्रकार से यहाँ पे भी होगा 1 2 3 4 और यहाँ से 1+8/100/3। तो यहाँ से ये 1 2 3 4 गुना 108/100 गुना 108/100 है तो 108/100। तो ये मित्रों ये इससे ये तो कट ही जाएगा सारा टर्म, ठीक है, ये कट जाएगा। यहाँ से जब इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो कितना निकल के आता है आप लोग एक बार देखिए। आप लोग बताइए मेरे प्यारे दोस्तों कितना निकल के आता है एक बार कैलकुलेशन। और हमारे प्यारे बच्चे कर रखे हैं तो उनसे भी मैं जान लेता हूँ। यहाँ से आता है 12,597 और 0.12। मेरे प्यारे दोस्तों इसका जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये इतना ही आएगा 12,597.12। तो यहाँ तक एक बार देख लीजिए, अच्छे तरीके से समझ कीजिए और सीखने का प्रयास कीजिए दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से जो हम लोगों का अनुक्रम प्राप्त हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ से एक तरह से देख सकते हैं ये पहला हो गया हम लोगों का, दूसरा हम लोगों का यहाँ पे रहा और यहाँ से ये तीसरा हो गया। अब यहाँ से हम लोग अगर सारवंतर निकालना चाहेंगे, डी निकालिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये क्या निकालिएगा देख सकते हैं 11,664 में से 10,800 को माइनस कीजिएगा तो कितना निकल के आता है 4 6 फिर 16 7 8 864 निकल के आएगा। फिर मेरे प्यारे दोस्तों 12,597.12 में से 11,664 को माइनस कीजिएगा दोस्तों, ये पॉइंट का 1 2 तो वैसे का वैसे आएगा। फिर 7 में से 4 गया तो 3, फिर यहाँ से 9 में से 6 गया तो 3, फिर मेरे पास तो यहाँ पे क्या बच गया 5 था ना, 15 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा
नौ, 9 6 15, 9 से 33 ही आ रहा है। देख लीजिए, आशा करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों इतना ही आ रहा है ना। हाँ इतना ही आ रहा है, देखिए ना, घटाने पे आप जोड़ भी सकते हैं। 9 3 4 3 7, फिर से 3 9 और 9 6 15 5 8 मेरे प्यारे से इतना ही आ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हम लोगों का डी का मान है मेरे प्यारे दोस्तों, यह क्या है, तो समान नहीं है। अब जब डी का मान समान नहीं है तो क्या यह एपी में होगा, आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। तो यह एपी में नहीं होगा, ये आप सभी जानते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों लिख सकते हैं यहाँ, अतः क्रमागत वर्षों की राशि एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे। जो यहाँ पे हम लोगों को क्रमागत वर्ष दिए गए हैं, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग निकाल लेते हैं अपने क्रमागत वर्षों की जमा राशि होगा मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पे जो हम लोग जमा कर रहे थे अपने बैंक खाते में, तो यह जो है यह एपी में नहीं है। आई होप आप सभी समझ गए होंगे जो ऐसे प्रश्नों को कैसे बनाना है अपने एग्जाम के अंदर और कैसे सॉल्व करना है। जल्दी से नोट कर लीजिए, आगे के प्रश्नों को भी बताया जाएगा, समझाया जाएगा। चलिए यहाँ पे 21 नंबर, देखिए क्या कहा गया है मेरे प्यारे दोस्तों। एक बार पहले प्रश्नों को पढ़िए, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा मेरे प्यारे दोस्तों अच्छे तरीके से। चलिए दोस्तों यहाँ से देखिए, कहा गया सुधा द्वारा क्रमागत वर्षों में बचत की गई राशि जब वह प्रथम वर्ष में 100 रुपया और प्रत्येक वर्ष 50 रुपया की राशि बढ़ाकर बचत कराती है। यानी कि प्रत्येक, यहाँ से देखिए कैसे बनाएंगे दोस्तों। यहाँ से लिख सकते हैं पहले वर्ष बचत, पहले वर्ष बचत, पहले वर्ष में कितने रुपया बचत होता है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे कहा गया है 100 रुपया। और फिर अगले वर्ष जो है मेरे प्यारे तो 50 रुपया बढ़ा के करता है, तो दूसरे वर्ष कितना इसका बचत हो जाएगा, दूसरे वर्ष जो इसका बचत होगा 50 रुपया बढ़ जाएगा, यानी 150 रुपया हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरे वर्ष भी इसका बचत क्या हो जाएगा, फिर 50 रुपया बढ़ जाएगा, 200 रुपया हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। इसी तरह से इसका अनुक्रम बनेगा, ये 100 रुपया होगा, फिर ये 150 हो जाएगा, फिर यह 200 हो जाएगा, फिर ये 250, इस तरह से इसका प्रतिरूप आएगा। तो यहाँ से जब हम लोग सारवंतर ज्ञात करेंगे तो 150 में से 100 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 50 निकल के आ जाएगा। फिर मेरे प्यारे दोस्तों 200 में से 150 को माइनस करेंगे तो यहाँ से भी 50 निकल के आ जाता है। तो यहाँ पे जो देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोगों का जो डी का मान है यानी कि सारवंतर जो है यह क्या आया है, समान आया है। तो अब समान आया है तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, सुधा के द्वारा जो, ये सुधा द्वारा जो क्रमागत वर्षों में बचत की गई राशि जो है यह एपी में हो जाएगा। यहाँ से लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, अतः सुधा द्वारा, सुधा द्वारा क्रमागत वर्षों में बचत राशि क्या है, एपी में है। आई होप मेरे प्यारे मित्रों आप सभी मजेदार तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को करने के बारे में सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा। और देखिए कितने आसान प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, ना कोई कैलकुलेशन करना, ना कुछ भी करना, और आसान तरीके से ऐसे प्रश्नों को आप बना भी सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इसको नोट करना चाहेंगे जो भी मेरे प्यारे भाई बहन, नोट कर लीजिए, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन में 6 भी है अभी और 7 भी है। और गर्मी का मौसम भी मेरे प्यारे दोस्तों बहुत ही ज़्यादा गर्मी अभी हमारे मोहल्ले में यानी कि गांव देहात में पड़ता है मेरे प्यारे दोस्तों। आप समझ सकते हैं जो गांव में कितना, बाहर में तो आप लोग रहते होंगे तो पता होगा जो बाहर में भी, और गांव देहात में भी मेरे प्यारे दोस्तों बहुत ही ज़्यादा भी गर्मी पड़ रही है। और कह सकते हैं जो अभी जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं रूम के अंदर पैक होके बनाते हैं मेरे प्यारे मित्रों। तो जब पैक होके बनाते हैं तो यहाँ पे पंखा भी नहीं के बराबर नहीं चलता है, क्योंकि पंखा चलने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। अब यहाँ से ये खरगोश
क्रमागत महीनों की संख्या जब खरगोश की एक युग्म। अब यहाँ से इसमें फोटो नहीं सेट किए हैं, ये देखिए आगे क्वेश्चन। एक सेकेंड मेरे प्यारे दोस्तों, आप कुछ समय का वेट करिए, थोड़ा सा मैं इसमें क्वेश्चन है जो खरगोश वाला जो फोटो है उसको ऐड करना होगा। देखिए तो ब्राइटनेस इधर उधर नहीं हुआ, सही है। इस तरह से ये मेरे प्यारे दोस्तों दिख रहा है ये बच्चे लोगों को। कोई दिक्कत? मेरे प्यारे दोस्तों, मैं प्रश्न को पढ़ के आपको फिर समझाऊंगा कि ऐसे प्रश्नों को कैसे बनाना। पहले आप लोग भी एक बार ट्राई कीजिए प्रश्नों को पढ़ने के बारे में, ठीक है? फिर मैं आप लोगों को समझाऊंगा दोस्तों। चलिए दोस्तों यहाँ से देखिए, कहा गया है खरगोश खरगोश युग्म की क्रमागत महीनों में संख्या। खरगोश युग्म की क्रमागत महीनों में संख्या जब खरगोश का एक युग्म, आराम से समझने का प्रयास कीजिएगा, एक युग्म यहाँ पे देख सकते हैं खरगोश का एक युग्म है, अपने पहले महीने में प्रजनन करने योग्य नहीं है। पहले महीने में प्रजनन करने योग्य नहीं है मतलब मेरे प्यारे दोस्तों ये पहले महीने में बच्चे नहीं देते हैं, इतना समझ लीजिए, ठीक है? तो ये दो खरगोश है, आप बोलेंगे सर दो खरगोश है तो काहे नहीं हो सकता है, लेकिन ये पहले महीने में प्रश्नों में कहा गया है जो ये प्रजनन नहीं करते हैं। ये समझिए प्रजनन नहीं करते तो नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, पहले महीने में ठीक। दूसरे और प्रत्येक आने वाले महीने में एक नए युग्म का प्रजनन करता है। अब दूसरे महीने में फिर ये मेरे प्यारे दोस्तों क्या किया, एक प्रजनन किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक प्रजनन करके एक बच्चे युग्म बनाया मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है? पर दूसरे प्रत्येक आने वाले महीने में एक नए युग्म युग्म देखे ना, असली युग्म का प्रजनन करता है। प्रत्येक नया युग्म, अब ये नया युग्म जो है मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से भी समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है? अपने दूसरे महीने और प्रत्येक आने वाले महीने में एक नए युग्म का प्रजनन करता है। यानी कि ये भी पहले महीने प्रजनन नहीं करेगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ भी ये भी पहले प्रजनन नहीं करेगा, तो यहाँ से आप समझिए अच्छे तरीके से। अब ये भी मेरे प्यारे दोस्तों कहा गया जो प्रत्येक दूसरे महीने में क्या किया, तो ये भी प्रजनन करेगा। देखिए कहा गया यहाँ पे, ठीक है ना, प्रत्येक नया युग्म अपने दूसरे महीने, कहा गया ना दूसरे महीने, और प्रत्येक आने वाले महीने में, और जो आने वाले महीने होगा एक नए युग्म का प्रजनन करता है। तो फिर यहाँ से एक इसने प्रजनन किया तो यहाँ से ये निकल के आ गया, समझ गए? फिर मेरे प्यारे दोस्तों ये क्या करेगा, प्रजनन करेगा, करेगा ना, ठीक है। अब यहाँ से ये प्रजनन करके फिर एक नया युग्म, हाँ, पर यहाँ पे तो बता ही दिया ना, जो नया युग्म अपने दूसरे महीने और प्रत्येक आने वाले महीने में नए युग्म का प्रजनन करता है। फिर यह मानते हुए कि किसी खरगोश की मृत्यु नहीं होती है, किसी खरगोश की मृत्यु नहीं, कोई बात नहीं। अब फिर ये प्रजनन मेरे पास ये खरगोश जो क्या क्या किया, अब फिर ये प्रजनन करेगा तो प्रजनन करके यहाँ पे एक फिर खरगोश का निर्माण करेगा यहाँ पे। अब मेरे प्यारे दोस्तों ये पहले महीने में फिर ने प्रजनन नहीं किया, फिर दूसरा महीना में ये इसने फिर प्रजनन किया तो यहाँ पे एक फिर निर्माण किया। फिर ये पहले महीने में यहाँ से प्रजनन नहीं किया तो फिर यहाँ से एक प्रजनन करेगा ना जब दूसरे महीने में, तो यहाँ से फिर एक खरगोश का निर्माण होगा, युग्म का निर्माण होगा। अब फिर मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे भी एक खरगोश का निर्माण होगा, होगा ना, जब ये प्रजनन करेगा तो, ठीक समझ रहे हैं? अब यहाँ पे अगर बात करेंगे तो यहाँ पे ये जो पहले महीने में तो प्रजनन नहीं किया, लेकिन फिर दूसरे महीने में इसने भी एक प्रजनन किया तो यहाँ से एक युग्म का निर्माण किया। अब यहाँ से उसी प्रकार यह भी मेरे प्यारे दोस्तों एक प्रजनन, यहाँ से ये एक प्रजनन किया, पहले महीने तो नहीं किया, दूसरे महीने में फिर एक प्रजनन किया ना, तो एक नए युग्म का निर्माण किया। अब फिर यहाँ से समझ सकते हैं फिर इसने पहले महीने नहीं किया, फिर दूसरे महीने में इसने भी एक प्रजनन किया, तो इस तरह से ये निर्माण किया। फिर उसी प्रकार से यहाँ पर भी हर एक नया युग्म जो बनता है मेरे प्यारे दोस्तों, वो क्या करता है, प्रजनन नहीं करता है। जैसे कि यहाँ पे ये पहले महीने में प्रजनन नहीं किया था, नया था, अब दूसरे महीने में ये आया, अब मेरे प्यारे दोस्तों एक नया युग्म, अब यहाँ से जिसका युग्म बना था यही बना था ना, नहीं समझे होंगे, फिर से समझाता हूँ देखिए, क्योंकि इसी पे पूरा खेल है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इसको समझ जाएंगे तो पूरा समझेंगे। देखिए ये नया युग्म है, नया युग्म है ना, तो ये प्रजनन नहीं किया। अब ये दूसरे महीने जब हुआ तो इसने प्रजनन किया, दूसरे महीने में क्या किया, इसने प्रजनन किया, या दूसरे महीने में प्रजनन, या ऐसे देख सकते हैं, या दूसरे महीने में इसने ये प्रजनन किया, ये बनाया खरगोश, ये खरगोश बनाया ना, हाँ हाँ, आने वाले प्रत्येक आने वाले वर्ष नहीं है, आने वाले महीने में एक नए युग का प्रजनन करता है।
तो पहले प्रजनन ने किया, दूसरे मैंने प्रजनन किया, एक बनाया बनाया यहाँ पे। फिर मेरे प्यारे दोस्तों ये क्या करेगा, फिर एक प्रजनन, ये यहाँ से बन के निकल के आया, आया नहीं है। फिर क्या करेगा ये, फिर एक प्रजनन करेगा, तो यहाँ से ये बन के आया, आ गया ना। अब फिर ये तो नया युग है, ये प्रजनन तो करेगा नहीं, पहले मैंने नहीं किया, तो ये यहाँ से ये वैसे का वैसे आ गया। फिर यहाँ पे दूसरे युग का प्रजनन किया, प्रजनन करके एक बनाया कि नहीं बनाया, नया बनाया ना। फिर दूसरे मैंने इसने प्रजनन करके एक नया बनाया। उसी प्रकार मेरे प्यारे दोस्तों ये चलता आया, यहाँ पे भी आया, अब यहाँ पे भी एक नया प्रजनन किया, ये बनाया। अब यहाँ पे ये प्रजनन नहीं करेगा, ये वैसे का वैसे रह जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ना। फिर यहाँ से अगर बात करेंगे, ये प्रजनन किया तो ये खरगोश बना है। फिर ये प्रजनन करेगा तो यहाँ से एक नया बनेगा, कोई पहले मैंने तो नहीं करेगा ना, इस तरह से ये करता चला जाएगा प्रजनन। अब तो ये करता चला जाएगा ना, क्योंकि पहले मैंने ही नहीं किया। अब यहाँ से ये प्रजनन किया, ये बनाया, फिर प्रजनन करके ये बनाया, फिर प्रजनन करके ये बनाया, अब यहाँ से ये निकल के आया प्रजनन, लास्ट में ये बच गया ना। फिर यहाँ से अगर बात करेंगे तो ये भी पहले मैंने नहीं किया, दूसरे मैंने किया, क्या ना। फिर यहाँ से ये भी, यहाँ पे क्या किया था ये, फिर यहाँ से आया तो यहाँ भी फिर प्रजनन करेगा करेगा ना, तो यहाँ से ये बनाया, फिर ये वैसे का वैसे रह गया। अब यहाँ पे भी ये प्रजनन किया, दूसरे महीने जब करेगा तो ठीक, और ये वैसे का वैसे रह गया। यहाँ से ये भी एक जोड़ा बचा था, ये वो एक वैसे का वैसे हो गया। तो यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों इसको कैसे बनाएंगे, समझने का प्रयास कीजिए। खरगोश की क्रमांक, खरगोश युग्म की क्रमागत, अच्छे से समझिएगा दोस्तों, क्रमागत महीनों में संख्या, महीनों में संख्या क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। पहले मैंने क्या था, एक ही युग्म था, एक ही युग्म था पहले मैंने ना, क्योंकि इसने पहले मैंने तो प्रजनन किया। फिर दूसरे मैंने इसने प्रजनन करके एक बना लिया, तो क्या हो गया, फिर ये दो हो गया। फिर तीसरे महीने क्या किया इसने मेरे प्यारे दोस्तों, एक तो ये क्या किया, एक प्रजनन किया, क्या ना। अब फिर मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम बात करेंगे, जो नया युग्म था वो पहले मैंने तो नहीं करेगा, लेकिन उसके अगले मैंने फिर ये भी तो करेगा, तो यहाँ से क्या होगा, एक दो ये तीन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर चौथे महीने का बात करेंगे, तो चौथे महीने ये देखिए, यहाँ से एक प्रजनन ये किया ना, तो एक ये हो गया दो, फिर मेरे पास तो यहाँ से ये एक प्रजनन, अब यहाँ पे ये करेगा, ठीक है, तीन, फिर यहाँ से ये एक चार, और यहाँ से एक ये भी किया था पाँच, तो कितना हो जाएगा, पाँच हो जाएगा। फिर उसी तरह से मेरे प्यारे दोस्तों ये चौथे महीने, फिर पांचवा महीना, इस तरह से एक दो तीन चार पाँच छः सात और आठ निकल के आ जाएगा। अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। ये पहले महीने में जो प्रजनन करता है उसी को उस चित्र के डायग्राम के अकॉर्डिंग दिखाया गया है, ठीक है। और अच्छी तरीके से जब समझने का प्रयास कीजिएगा तो आप समझ जाइएगा, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। इसी तरह से हमको ऐसे प्रश्नों को बनाना है। अब यहाँ से इसका जब सारवंतर निकालिएगा दोस्तों, तो दो में से एक को घटाइएगा, एक निकल के आएगा। फिर तीन में से दो को घटाइएगा तो एक निकल के आएगा। लेकिन जब पाँच में से आप लोग तीन को घटाइएगा तो दो निकल के आएगा। तो यहाँ से सारवंतर समान नहीं है मेरे प्यारे। तो जब ये सारवंतर समान नहीं है तो खरगोश युग्म की क्रमागत महीनों में जो संख्या है यह क्या होगा, एपी में नहीं होगा। तो हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं यह एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। आप लोग लिख लीजिएगा, जो मैंने आपको बताया आपको क्रमागत नहीं है। क्या लिखिएगा, जो खरगोश युग्म की क्रमागत महीनों में जो संख्या, महीनों की संख्या एपी में नहीं है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप लोगों को नहीं हुआ होगा। एक प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, जिसे आप लोगों को खुद से सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करना है दोस्तों, ठीक है। तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो कि आज मैंने आप लोगों का 5.1 खत्म कर दिया मेरे प्यारे दोस्तों। और नेक्स्ट पार्ट आप लोग के लिए बहुत ही जल्द आएगा, जिसमें हम लोग 5.2 को स्टार्ट करेंगे और आपको वहाँ पे अच्छे तरीके से सिखाने समझाने का प्रयास करेंगे। तो अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। धन्यवाद।